अनाकृतनवद्वन्नं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वश्रं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हंसी विभूषितकरान्नवनीरदावान् पीताम्बरादर्भबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचितकोलं चारुवरहावचोलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमं वसुदेवसुतं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। हृद्याद्यं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानं परमभागवतां नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमः। भक्तवक्ति भगवन्त गुरु चतुर्णानुवक्वे इनके पदवंदन किए नाशै विघ्नहरे। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय वर्षाणु जय जगदाम रावल गोकुल हति अभिराम। जय वर्षाणु जय नंदगाम रावल गोकुल हति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजनाम श्री यमुना जी ललित ललाम। श्री गोवर्धन श्री ब्रजनाम
यह जोड़ी अभी चल अभिराम हृदय विराजो हाथ मोया। यह जोड़ी अभी चल अभिराम हृदय विराजो हाथ मोया। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री उमेश रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वर्णालय हमारे ललित लाडली गोपाल नाथ जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी का चरित्र वर्णन हुआ। और आज श्री भक्त भूप रत्नावती जी का चरित्र कहने का विचार है। उसमें श्री नाभा गोस्वामी जी रचित 26 छंदों का मूल पाठ पहले कर लेते, फिर उसी अनुसार प्रियादास जी के लिखित जो कवित्व में वर्णन है वो उसी अनुसार रत्नावती जी का चरित्र कहेंगे। पृथ्वीराज नृपकुल बधो भक्त भूप रत्नावती। पृथ्वीराज नृपकुल बधो भक्त भूप रत्नावती। कथा कीर्तन गीत वीर भक्तन को भावे। महामहोत्सवोदित नित्य नंद लाल लड़ावे। मुकुंद चरण चिंतवन मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा धारी। पति परलोकन कियो पति परलोकन कियो एक अपनी नहीं जाती। पल पल समय विशेष ही आमिर सदन सुन खादी। पृथ्वीराज नृपकुल बधो भक्त भूप रत्नावती। पृथ्वीराज नृपकुल बधो भक्त भूप रत्नावती। पहले जो महाराजा पृथ्वीराज के कुल के वधु
मतलब महाराज पृथ्वीराज जी के प्रपोत्र, पृथ्वीराज जी के बेटा और उसके बेटा के बहू। तो पृथ्वीराज जी कौन थे? पृथ्वीराज जी भी बड़े होते। भगवान की भक्ति जो है संबंधानुगा है, संबंध से पुष्ट होती है। तो पृथ्वीराज जी भी ऐसे महान भक्त थे जो कृष्णदास बिहारी जी के शिष्य थे। तो एक बार कृष्णदास बिहारी जी इनके वहां गए, राजा के वहां, तो बड़ा स्वागत सत्कार किए। और बिहारी कृष्णदास जी द्वारिका जा रहे थे। तो द्वारिका जाने समय राजा के भी मन में आया कि हम भी गुरु जी जा रहे हैं तो हम भी द्वारिका जाएं। और उनके मंत्री जो थे, राजा के मंत्री, उनको इस बात का पता लग गया जो राजा द्वारिका जाना चाहते हैं। ऐसे ही राजा का जो है संतों में प्रेम है और संतों के गुरु जी के साथ में इतना दिन रहेंगे तो ये जो है राजपाट छोड़ करके कहीं बाबा जी न बन जाए। तो वो मंत्री जो थे वो गुरु जी के पास पहुंचे और गुरु जी को जाके कहे महाराज आप ऐसा करिए। जो मंत्री होते बड़े चतुर, मतलब सीधे सीधे मना करेंगे तो बुरा पड़ जाएंगे, इसीलिए क्या किए, उसको ऐसा युक्ति से बात बताए जिससे उनको भी बुरा न लगे और बात भी बन जाए। तो क्या कहे तो महाराज आप राजा को द्वारिका ले जाना चाहते हैं, सो देखिए महाराज यहाँ राजा रहते हैं तो कितना संतों का सेवा होता है, कितना कथा कीर्तन होता है, और राजा चले जाएंगे तो ये सब बंद हो जाएगा, इसीलिए आप जो है राजा को नहीं ले जाइए। ऊपर से तो ये बोले, लेकिन उनके मन में ये था जो कहीं बाबा जी न बन जाए राजा, इसीलिए उनको न जाने देना। तो कृष्णदास बिहारी जी ने राजा को कहे तुम जो है यहीं पे रहो, यहीं रह करके भजन करो, तुम किस लिए द्वारका जाना चाहते हो? तो महाराज वहाँ द्वारका में भगवान का दर्शन करेंगे और वहाँ गोमती स्नान करेंगे और वहाँ द्वारिका में जाने से उत्तप्त मुद्रा जो है शंख चक्र का छाप लगता है तो वो भी लगा लेंगे। तो कृष्णदास बिहारी जी ने कहा उनको तो ये तीनों चीज तुमको यहाँ घर बैठे ही मिल जाएगा, गोमती स्नान का और भगवान के दर्शन का और जो तप्त मुद्रा जो शंख चक्र का छाप होता है वो तुमको यहाँ घर बैठे ही मिल जाएगा। तो इधर कृष्णदास बिहारी द्वारका गए, वहाँ दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे राजा को घर में सोते हुए लग रहा है जो गुरुजी हमको उठा रहे हैं, अरे उठो उठो भगवान का दर्शन करो। अब वहाँ पे घर में राजमहल में साक्षात भगवान प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिए और गुरुजी कह रहे जो गोमती स्नान करो। तो वहीं पे राजमहल में गोमती आ गई, गोमती गंगा वहीं पे बहने लगी और वहीं पे स्नान किए। स्नान करके निकले तो जो शंख चक्र का छाप है वो भी लगे और जब बाहर इधर नींद खुला तो देखने सारा शरीर स्नान किया हुआ गीला हुआ, बस पूरा पानी टपक रहा है उसमें। तो ऐसे पृथ्वीराज जी थे और पृथ्वीराज जी की पत्नी थी बालाबाई, वो भी मामूली नहीं थी, सब एक भक्त। वो कैसे भक्त थे जो एक बार जैसे ये द्वारिका गए थे ना गुरुजी, ऐसे उनके मन में राजा पृथ्वीराज जी बद्रीनाथ जा रहे थे, मार्ग में थोड़ी दूर में बद्रीनाथ पड़ता था उसी मार्ग में, तो जा रहे थे तो सोचे जो भाई बद्रीनाथ का भी दर्शन कर ले। तो वो जो रानी थी बालाबाई वो कहे जो भाई हमको भी ले चलिए, तो इन्होंने जो है मना कर दिए, कहे जो नहीं वहाँ कहाँ जाओगे तुम, बाद में देखिए। तो इनके मन में ज्यादा था इच्छा दर्शन करने का, तो ये क्या किए मानसिक रूप में इनका इच्छा इतना प्रबल था, तो ये जब गए बद्रीनाथ का दर्शन करने पृथ्वीराज जी, तो देखे मंदिर में वो बालाबाई खड़े होकर के दर्शन कर रही है। आप दर्शन कर रही है तो पहचान नहीं पाए पहले, ऐसी सोचे कि दूसरी कोई माता जी होंगे, तो उनको करके भाई साहब थोड़ा सा साइड हो जाओ, बगल हो जाओ। अब वहां पे बाई सा कह दिया उनको, तो उसी बात को स्वीकार कर लिए,
जब यहाँ पे राजमहल में आए तो फिर कहे जो महाराज आपने मंदिर में जो हमको बाई सा कहा, तो अब जीवन भर हमको बाई ही मानो, मतलब बहन ही मानो। रानी थी और फिर जीवन भर बहन ही मानी, और राजा रानी का पति पत्नी का संबंध हुआ ही नहीं। तो ऐसे विलक्षण राजा रानी थे। तो उसी वंश में जो रानी रत्नावती हुई, रानी रत्नावती कौन थे? एक माधव सिंह थे और एक मान सिंह थे, ये दोनों भाई थे। तो राजा मान सिंह के छोटे भाई थे माधव सिंह, और उन्हीं की पत्नी थी रानी रत्नावती। तो कह रहे अब प्रियादास जी जो कवित्व में वर्णन किए उसका वर्णन करते हैं। करे मान सिंह राजा ताकी छोटो भाई माधो सिंह ताकी जानो दिया जाकी बदले बखानी खवासिनी सो स्वासनी नाम रटती जपित प्रेम रानी रानी किशोर गाओ नंद के किशोर गाओ वृंदावन चंद्र कहे छोटे भाई थे माधव सिंह, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रानी रत्नावती। अब उनके वहां रानी के वहां दास दासियां काम करती थी। तो एक दासी उनके वहां जो काम करती थी वो भगवान की बड़ी भक्ता थी, और वो जब वहां पे दासी का काम कर रही थी उससे पहले वो वृंदावन में आकर के कुछ समय के लिए ब्रजवास की थी, और ब्रजवास करके रसिकों से दीक्षा लेकर के रही, उसके अनुसार नियम से अपना साधन भजन करती थी। तो वहां जब दासी के रूप में वो काम करती थी तो भगवान के प्रति उनका बड़ा प्रेम था, बड़ा अनुराग था। तो वो क्या करती, काम करती हुई और कभी कभी नवल किशोर हा वृंदावन चंद्र ऐसे हा नंद किशोर ऐसे कह करके प्रेम में विह्वल हो जाया करती थी। मतलब प्रेम में एक सात्विक विकार होता है, जो रोमांच हो जाता है, अश्रु गदगद हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है। ऐसे भागवत में वर्णन आया ना, बाप गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदते भीष्णम हसति क्वचिच्च विरज्य उद्गायते नृत्यते च मन भक्ति युक्तम पूर्णम पुनाति। अरे कभी भगवान को याद कर करके वाणी गदगद हो जाता है, कभी रोमांच हो जाता है, कभी अश्रुपात होने लगता है, और कभी वो लज्जा छोड़ करके नाचने लग जाते हैं। ये अष्टसात्विक विकार होता है भक्तों को भगवान को याद करने से। तो इसी प्रकार वो दासी जो थी वो भगवान को याद कर करके और एकदम कभी विह्वल हो जाया करती थी। और रानी ध्यान दे के देखती कि भाई ये जो है दासी इनको क्या है, क्या बीमारी लगा हुआ है, ये जो है ऐसे रोती रहती कभी कभी। तो क्या हुआ, सुनत विकल भई सुनवे की चाह भई रीति या नहीं कछु प्रीति पहचानी। अब ऐसी दशा देख करके रानी के मन में उससे बात करने की इच्छा हुई कि भाई ये
किस कारण से रोया करती है? अकेले एकांत में बैठ कर रोया करती है, क्या बात है? तो संतों से सुना हुआ बात है, उन्होंने रानी ने पूछा तुम क्यों रोती हो? तुम्हारे परिवार में कोई चला गया है, उसको याद करके रोते हो, क्यों रोती हो? तो उसने क्या कहा, बार बार कहे गुरु कहे मेरो बहे दृग नीर हूँ शरीर शुद्धि गई। कहीं बार बार रानी ने उनसे पूछा तो तुम क्यों रोया करती हो? तो जब आप बताओ भगवान के लिए रो रही थी, जब कोई पूछता तो फिर और ज्यादा वो अधीर हो गई, उनको शरीर का सुध ही नहीं रहा। जब पूछने लगी तो बेहोश हो गई। अब बेहोश होने पर कुछ देर के बाद जब होश हुआ तो दासी बोलती है, कहती है कि पूछो मत बात सुख करो दिन रात। कह रहे हे रानी जी, ये बात हमसे मत पूछिए, ये बीमारी है, रोग है, संक्रामक रोग, ये जो पूछता है उसको भी लग जाता है, इसलिए आप पूछो मत। आप जैसे सुख से रानी बन के रह रही है ऐसे रहिए, नहीं तो यदि इस बात को पूछेंगे, इस रोग के बारे में जानेंगे तो आपको भी ये रोग लग जाएगा, तो इसलिए आप पूछिए मत। लेकिन रानी की उत्कंठा और जबकि जितना वो मना करते उतना और उनके मन में इच्छा होती, जो नहीं बताओ क्या बात है। तब उन्होंने कहा जो पूछो मत बात सुख करो दिन रात, और यह सह निज गात रागी साधु कृपा भई है। उन्होंने रानी ने बताया मेरे ऊपर संतों की कृपा हुई, तो पहले वृंदावन वास किए थे और 80 वर्ष का संग किए थे, इस कारण से उनके ऊपर भगवत कृपा संतों की कृपा हुई थी। अब कह रहे अति उत्कंठा देखी कहियो सो विशेष सब, रसिक नरेशन की वाणी कही नहीं है। उसके बाद में वो रसिकों का वाणी, भक्तों का चरित्र, और जो रसिकों से राधा सुरानी दी है, केली माल है, 84 दी है, ये सब जो संतों की वाणी है वो रानी के सामने में कही। अब कहने से जो क्या हुआ, अब वो रानी का जो भाव है, दासी का इनके प्रति भाव था, वो भाव बदल गया। अब पहले तो ये रानी पलंग पे बैठती थी और दासी नीचे बैठ के अपना काम करती थी, कुछ कहती भी थी, तो पहले ऐसे ही करती थी। अब जब ये बात सुनी तो अब जो है रानी जो है उसको नीचे सिंहासन पे बैठा दिए गए, अब तुम इस पे बैठ के बताओ, क्योंकि उपदेश बड़ों से आदर बुद्धि से लिया जाता है, उपदेश ऐसे ही उपदेश देने से काम नहीं आता। जैसे देखिए महाभारत के प्रसंग में आता है, जब युधिष्ठिर महाराज, जब महाभारत युद्ध हो गया और राजा युधिष्ठिर जी राजा बन गए, तब उनको मोह हुआ। अर्जुन को तो पहले युद्ध से पहले मोह हुआ था, और महाराज युधिष्ठिर को जब युद्ध समाप्त हो गया, राजा हो गए, तब जाके मोह हुआ, हाय हाय मैंने थोड़े से जमीन के लिए, थोड़ा सा राज्य के लिए इतने लोगों का संहार कर दिया, मैंने बड़ा गलत काम किया, बड़ा पाप किया, इतने बड़े दुखी हो रहे थे। तो भगवान ने उनको लेकर के भीष्म पितामह के पास गए उपदेश दिलाने के लिए। क्यों? भगवान भी तो उपदेश दे सकते थे, क्यों? अर्जुन को तो भगवान ही उपदेश दिए थे ना, तो भगवान ही उपदेश दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। क्यों? युधिष्ठिर जी महाराज भगवान को छोटा मानते थे, अपने भाई छोटे भाई की तरह मानते थे, तो छोटे से उपदेश लगेगा नहीं, छोटा का उपदेश जब तक आदर बुद्धि नहीं होगा तब तक उपदेश काम नहीं करेगा। इसीलिए भगवान ने उनको भीष्म पितामह के पास ले गया, और भीष्म पितामह ने फिर उपदेश दिया, फिर उनका सबका समाधान हुआ। तो ये जो दासी थी उनको सिंहासन पे बैठा दिए, अब कहे तो अब तुम उपदेश करो। कहे जो टहल छुटाई और सिरहाने ले बैठा है,
काम काज, घर का काम काज को छुड़ा दिए और उनको सिंहासन पे लेके बैठा दिए। अब भाई अब तुम कहानी को कथा को, तो वही गुरु बुद्धि, अब गुरु बुद्धि मान ली, उनको गुरु मान लिया। अब गुरु बुद्धि मान करके और यह जानो नई रीति है, अब दासी को गुरु बना लिए। देखिए उपदेश जहाँ से मिले वहां से ले लेना चाहिए, बड़े छोटे का भाव उसमें नहीं रखना, जहाँ से ज्ञान कहीं से मिले उसका आदर करना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए। अब कह रहे जो निसी दिन सुनियो करे, देखी बेको अरवरे, देखे कैसे जात जल जात दृग भरे। अब जब भगवान की कथा सुनने लगे रानी, तो सुनते सुनते जो है भगवान के प्रति प्रेम और उत्कंठा उनके हृदय में जागृत हो गया। अब जो दशा दासी की थी वो उत्कंठा रानी को होने लगी। अब भगवान के कैसे भगवान को दर्शन हो, भगवान में कैसे प्रेम हो, उसकी लालसा रानी में बढ़ने लगी। अब करें कछु को उपाय कीजिए, मोहन दिखाई दीजिए। अब जब जाही लगन लगी घनश्याम की, जिनको भगवान का लगन लग जाता अब उसको कुछ नहीं सुहाता। नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहान, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुमान। तो उसको कुछ नहीं सुहाता, दशा ऐसी हो जाती है कि बस कब भगवान मिले। तो कह रहे निसी दिन सुनियो, अब कछु को उपाय कीजिए, मोहन दिखाई दीजिए, तब वही तो दीजिए वह तो आनी और आने। अब तो किसी उपाय से भगवान का दर्शन कराओ, वो तो जो है भगवान आके हृदय में आ गए, अब उसके दर्शन के बिना चैन नहीं है, कोई उपाय बताओ। तो दर्शन दूर राग छोड़े लौटे दूर पे, न पावे छवि पूर एक प्रेम बस करे। अब करो हरि सेवा, भरी भाव धरी मेवा, पकवान रस खान दे बखान मन धरे हैं। अब वो दासी ने भगवान की सेवा का उपाय बता रहे कि भगवान की ठाकुर जी का सेवा पूजा करो, बड़े अच्छे राजपाट तो है ही, खूब 56 भोग से मेवा मिष्ठान से ठाकुर जी का सेवा करो। और सेवा करते करते और ज्यादा प्रेम की वृद्धि होने लगी। कथा कीर्तन रावाजी के इसमें 56 में आया ना, कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तन को भावे। अब नित्य क्या होने लगा, ठाकुर जी का सेवा पूजा कीर्तन भजन होने लगा, और उनका जो है भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, इंद्र नीलमणि रूप प्रगट स्वरूप कियो, लियो वही भावयो स्वभाव मिली चली है। नाना विधि राग भोग लाड़ को प्रयोग जामे, जामिनी सुपन जोग भई रंग रली है। करत श्रृंगार छवि सागर न पारावार, रहत निहारी वाही माधुरी सुपरी है। कोटि को उपाय करे जोग जग पार करे, ऐपे नहीं पावे यहाँ दूर प्रेम गली है। मेरे जो भगवान के प्रेम में ऐसे छप गई, जो अब भगवान के लिए बिना दर्शन के उनको रहा नहीं जाता। अब करे देखियो ही चाहत तो कहती उपाय कहा, अहो चाह बात कहो कौन सुन सुनाइए, कही जो बनाओ ठीक। अब क्या हुआ, दासी ने उनको और एक उपाय बताया, वह भगवान का दर्शन के लिए और एक उपाय क्या करे, आपके राजमाल तो है ही, यहाँ एक संतशाला खोल दीजिए, संतों के रहने के लिए एक संतशाला बनवा दीजिए, और पहरेदारों को राज्य के चारों तरफ फैला दीजिए। जो भी संत मिले तो उनको आदर से सम्मान से लाइए, उनको खिलाइए पिलाइए भोजन कराइए और खूब संतों की सेवा करिए। तो कहीं जो बनायो ठीक महल के ठौर, एक चौकी ले बैठायो चौकोर समझाइए। और आवे हरि प्यारे पिने ल्यावे वे लिवाय, यहाँ रहे ते दुबाई पाए रुचि उपजाइए।
नाना विधि पाप समा आगे आनी धरे आप, डारी जी के देखो श्याम दृगनी लगाइए। अब जो है संतशाला जब खुल गया और पहरेदारों को भी लगा दिए, जो भी कोई संत मिलते तो उनको लेकर के आते। जैसे राजा चतुर्भुज जी का चरित्र आता है, यहाँ भरतपुर के राजा थे चतुर्भुज, तो उनको संतों के प्रति इतना भाव था जो अपने चारों दिशा में पहरेदार को रख दिए थे, और कोई भी संत आए तो पहले राजा को सूचना दिया जाता, और राजा जो आकर के उनका चरण प्रक्षालन करते या आदर सम्मान के साथ उनको पालकी में बिठा करके फिर गाजा बाजे के साथ कथा कीर्तन करते हुए उनको लेकर के जाते, और फिर महाराज महल में खूब सत्कार करते, खूब सत्कार करके उनसे भी भगवान की चर्चा करते, सत्संग की चर्चा करते, और फिर जब जाने लगते तो उनके लिए राज दरबार खोल देते, महाराज जितना इच्छा आपका जो ले जाना ले जाओ। तो ऐसे संतों के प्रति भाव था उनका। तो वहां पे उनका चरित्र में आता है, जो जब राजा ने देखा, दूसरे पड़ोसी वाले राजा ने देखा, ये राजा तो जो बड़ा मूर्ख है, जो भी आता है उसको सारा पोष लुटा देते हैं, ये तो अच्छा मौका है, इसको जो है जाकर के लूट लिया जाए। तो क्या किए, तो एक बहुरूपिया को भेजे, बहुरूपिया को भेजे, साधु का वेश बना दिए और कहीं तो जाओ। अब साधु वेश बनाया हुआ और असली साधु का अंतर होता ही है। तो जब वो गए तो उनको भी ऐसे ही आदर सत्कार के साथ ले गए, और जब वहाँ पे आदर सत्कार करके और जब भगवान की पूजा मतलब भगवान की चर्चा सत्संग की चर्चा करने लगे, तब जो है, और वो तो भगवान की चर्चा और सत्संग की चर्चा जानते नहीं थे, वो तो भान थे, बहुरूपिया थे, उसको क्या जाने। वो जो है राजा का ही गुणगान करने लगे। क्या महाराज, भाई वो राजा ने पूछा भगवान की कृपा का क्या मतलब स्वरूप है, उन्होंने कहा भगवान का कृपा यही है, तुम्हारे क्या राजपाट है, धन संपत्ति है, बेटा बेटी सब कुछ भरपूर है, भगवान की यही कृपा है। वो राजा समझ गया, अरे ये तो जो है ऐसे ही है, ये सत्संग नहीं जानते। तो ये समझ की, फिर जब उनको दक्षिणा देने का हुआ, फिर महाराज जितना आप ले जाना चाहो ले जाओ, तो खूब सारा पोटली बांध लिया। बांध लिया तो राजा ने एक अच्छा सुंदर सा पेटी बना करके और उसमें एक फूटी कोरी रख दी, और फूटी कोरी रख करके उसको दे दिया, तो ले जाओ, ये महाराज हमारी तरफ से भेंट है। और पड़ोस वाले राजा ने इनको परखने के लिए भेजा था। अब क्या हुआ, वो ले जा करके धन संपत्ति दिया, और फिर अंत में ये पेटी दिया, तो महाराज ये भी दिए। उसको खोल करके देखे, उसको फूटी कोरी, उसको बात समझ में नहीं आया। तो जो राजा परीक्षा करने के लिए भेजे थे, उनके वहाँ एक सच्चे भक्त भी रहते थे। उन्होंने कहा जो महाराज भक्तों को परीक्षा नहीं करना चाहिए, वो सच्चे भक्त हैं। तो जब ये बात देखे फूटी कोरी बना, तो कहीं इसका अर्थ समझ में नहीं आया महाराज। तो उन्होंने कहा इसका अर्थ ये है, जो ये साधु का वेश बना करके तो तुम भेजे, ऊपर तो साधु का वेश है लेकिन भीतर में कुछ नहीं है, भगवान का भक्ति नहीं है, इसीलिए भीतर में फूटी कोरी है। ऊपर से सुंदर बक्सा है और भीतर फूटी कोरी है। तो कहने का तात्पर्य, हम कहाँ चरित्र कहे थे रत्नावती जी का, रत्नावती जी ने संतशाला बनाया और वहाँ पे ऐसे ही पहरेदार रख दिया गया। वहाँ पे जो भी संत आते उनको बड़े आदर सम्मान से सत्कार करते, उनका पूजन करते और उनको खिलाते पिलाते। अब क्या हुआ, ऐसे करते करते एक दिन रानी के मन में आता है भाई हम खुद सेवा करें उनका। ऐसे तो रानी थी और महल में रहती, महल से नीचे आ नहीं सकती, संतशाला में सेवकों के द्वारा सेवा कराती, लेकिन उनके मन में इच्छा होती कि हम खुद अपने हाथ से संतों की सेवा करें, लेकिन मान मर्यादा के कारण से नीचे नहीं आ पाती थी। एक दिन कुछ
यहाँ वृंदावन से कुछ संत गए थे वहाँ, और बड़े दिव्य भाव प्रभावशाली संत थे। तो उनको देख करके रानी को फिर रहा नहीं गया। आज अब तो हम जो है रानी पने का अभिमान का त्याग करके और हम अपने हाथ से संतों की सेवा करेंगे। अब रानी जो दासी जो थी, वो दासी को कहे कि भाई हम ऐसे हम अपने हाथ से उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने पहले तो मना किया, तो भाई आप रानी है, ऐसे करना ठीक नहीं होगा। तो लेकिन उनको अब रहा नहीं गया, तो फिर कहे नहीं अब तो जो भी होगा सो होगा, हम तो अपने हाथ से सेवा करेंगे। तो फिर अपनी रानी पने का अभिमान छोड़ करके और वो अपने चले गए संतों की मंडली में जाकर के सेवा करने लगे। अब ये बात जो है वहाँ के मंत्री लोग जो थे, उस समय में राजा मान सिंह और माधो सिंह दिल्ली में बादशाह के वहाँ काम करते थे। वहाँ जा करके रहते थे, कई महीनों रह जाते थे वहाँ पे। कई जगह में युद्ध के लिए उनको भेजा जाता था, तो कई महीनों रह जाते थे वहाँ। तो उस समय में वो दिल्ली में ही थे। तो यहाँ से मंत्री लोग सूचना दिए, ये तो रानी तो जो बैरागी हो गई और बैरागियों के साथ में रहने लग गई। अब वो मान सिंह और माधो सिंह जो थे उनको बहुत बुरा लगा ये बात, रानी जो है ये बाबा जियों के साथ में रहने लग गई है। तो उसी समय वो रानी रत्नावती जी का पुत्र का नाम था प्रेम सिंह, वो भी वहीं दिल्ली में ही था। तो राजसभा लगा हुआ था, राजसभा में वो प्रेम सिंह जी गए। तो राजा को तो गुस्सा था ही, तो रानी का बात सुन करके अब कह रहे हैं आओ बैरागिन के, और बैरागिन का बेटा, मतलब उनको व्यंग करके कहे। अब इस बात को सुन के प्रेम सिंह को लगा, बुरा लगा। फिर यदि कहा यदि हमको सबके राजसभा में हमको बैरागिन का कहा है, तो अब बैरागिन का ही हो जाए। तो प्रेम सिंह जी जो है अपने माता को पत्र लिखे, जो ऐसे ऐसे राजा ने हमको बैरागिन का कहा है, तो तुम इस बात को, इस धर्म को निभाना, बैरागिन को। तो उसी समय पुत्र का बात मान करके रानी जो अपना बाल बनवा करके और साधुओं के साथ में ही रहने लगी। बिल्कुल ठीक, बेटा को कहिए निश्चित रहो तुम, हम ऐसा ही करेंगे। तो उसी समय वहीं पे साधुओं के साथ में और राजमहल छोड़ करके वही साधु संतशाला में रहने लगे और बाल बनवा ली। अब क्या हुआ, जो आवे हरि प्यारे साधु सेवा करी टारे दिन, किहूं पांच धारे किहूं पांव धारे जिन्हें ब्रज भूमि प्यारे हैं। जुगल किशोर गावे नैननी बहावे नीर, भय गई अधीर रूप दृगनी निहारिये। पूछी वाबा खवासिन सो, जो रानी कौन अंग, जाके इनकी अटक संग भंग सुख भारिये। चली उठी हाथ गयो रहो नहीं जात आहो, सयो दुख लाज करी तनक विचारी। अब जब क्या हुआ, प्रेम में न नेम हेम धार ले उमागी चली, चली दृग धार सो परोशनी जीवाइए। जो अभी मैं बताए ना, रानी पने का अभिमान छोड़ करके संतों की सेवा करने लगे। सेवा करने से ये सूचना जो है राजा के पास पहुंचा। राजा के पास पहुंचने से वो अपने बेटा का अपमान किया और बेटा ने फिर पत्र दे करके माता को ये सूचित किए अब तो बैरागिन का ही बनेगा ना। अब क्या हुआ, जो कोप करी राजा, जब ये बात रानी रत्नावती ने अपने पुत्र को ये सूचना दिया कि हम तो अब बैरागिन का ही हो गए, तो प्रेम सिंह जी जो थे खूब लोगों, ब्राह्मणों को, गरीबों को, दीन दुखियों को दान दिए और खूब बाजा बजाए, कीर्तन किए। जो हमारी माता जी आज साधु हो गए तो खूब कीर्तन किए। तो राजा जो वहां पे थे उनको सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई क्या चीज का आज कौन सा नया उत्सव है। तो पता लगाए जो ऐसा ऐसा बात है। तो ऐसा बात है, तो उस बात को देख करके राजा बड़ा चिढ़ा और राजा को चिढ़ करके अपने बेटे के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो।
बाप बेटा में लड़ाई तैयार होगा, बेटा भी तैयार हो गए लड़ने के लिए, बाप भी तैयार हो गए। अब क्या हुआ, वहां के जो उनके मित्र लोग थे उन्होंने उनको समझाया कि महाराज ऐसा मत करो, तो फिर धीरे बात समझ के उस बात को शांत करने की प्रेम सिंह को समझाया थोड़े दिन थोड़े समय के लिए ये बाजा बजाना बंद कर दो, राजा चले जाएंगे, फिर अपना बजाते रहना। तो बात मान लिए, झगड़ा नहीं हुआ, शांत हो। अब क्या हुआ, लिखियो दे पठाए बेगी मानस ले आए जहां, रानी भक्ति सानी हाथ दही पाती बाँचिए। अब गए नर पत्र दियो शीश सो लगाई लियो, बाँची के मगन हियो रिझी बहु दई है। अब पूछे भूप लोग कहो मिटे सब सोग, भय मोरी से जूस रोग स्वांग कियो बनी गई है। भूपति सुनत बात अति दुख गात भयो, लयो बैर भाव बढ़ो त्यारी इत भई है। ये सब निप समझाए राख्यो देश में जवाब भये, बधु बंद जन आए सुत सो जताई है। अब क्या हुआ, राजा मान सिंह और माधो सिंह वहां दिल्ली से फिर अपने आमेर आए। आमेर आए तो फिर रानी का बात सब जो है नगर में फैल गया है, ये तो जो है मुनियों बाबा बैरागियों के साथ रहने लग गई है। अब रानी होकर के बैरागियों के साथ रह रही है तो बड़ा उनको अपमान लगा राजा को। अब क्या करे, तो उन्होंने युक्ति ये की जो भाई इसको मरवा दिया जाए। अब मरवा दिया जाए, ऐसे मरवाया जाए सीधे मारे तो जगत में बदनामी होगा, तो इसीलिए इस उपाय से मरवाया जाए जो सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, मतलब मेरे ऊपर कलंक भी ना आए जो हमने मरवा दिया और रानी मर भी जाए। तो मंत्रियों से विचार किए कि भाई क्या करें, उपाय बताओ। तो उन्होंने उपाय बताया तो महाराज आपकी जो है सिंह है, आपके माल में सिंह है, उसको भूखा सिंह है, उसको रानी के ऊपर छोड़ दो, अब वो खा जाएगी उसको तो बस मर जाएंगे। अब बाद में कह देंगे जो बाघ सिंह जो है आप छूट गया पिंजरा से, अब ऐसा हो गया आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगा। तो राजा ने कहा ये बात ठीक है, तो ऐसा ही किया गया। उन्होंने क्या किया, सिंह को रानी रत्नावती के ऊपर छोड़ दिए। अब दासी क्या कह रही है, दासी कह रही है जो नरसिंह भगवान पधार रहे हैं, तो रानी रत्नावती जी जो है थाल सजा करके और नरसिंह भगवान का, जैसे भगवान साक्षात उनको भगवान ही दिख रहे हैं, तो वो नरसिंह चंदन और फूल और माला सब सजा के आरती सजा करके और भगवान की जैसी पूजा करते वैसे नरसिंह भगवान का तिलक किए और फिर माला पहनाए, आरती किए। तो वो भी सिंह जो है पूरा शांत भाव से सब पूजा स्वीकार कर ली। स्वीकार करने के बाद में वहां से फिर सिंह वापस हुए। वापस होते फिर सैकड़ों जो है सैनिक को मार करके फिर कहां लापता हो। अब जो है राजा को ये बात पता लगा, जो सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ, भवन प्रवेश कियो मंत्री जो बुलाए लियो नहीं, करे हरि सेवा भरी रंग अनुराग दिग, सुनी यह बात मेको नयन उर टारे। भाव ही सो जाने उठी अति रक्षण माने हो, आज मेरे भाग नृसिंह जो पधारे। भावना सच्चाई वही शोभा ले दिखाई, फूल माल पहिराई रची टीको लागे प्यारे। भवन ते निकसित आए मानो खम्भ भारी आए। मतलब जब रानी का पूजा स्वीकार करके जब वापस निकले तो जैसे नृसिंह भगवान खंभा को पार करके निकले थे, ऐसे ही नृसिंह भगवान के रूप में वहां से निकले और सैकड़ों को मारते हुए फिर लापता हो गए। अरे आए विमुख समूह तत्काल मारी डाले हैं, जितने विमुख थे वो उनके राजा के सैनिक थे, सबको मार दिया।
अब भूप को खबरी भई रानी जो की सुधी लई सुनी नी की भांति आप नम्र होके आए हैं। आप राजा को विश्वास हो गया, हो ये तो सच्चे भगवान के भक्त हैं और हमारे से तो अपराध हो गया। तो राजा जो है वहां पे साष्टांग दंडवत प्रणाम किए रानी को, रत्नावती। आप जब हमारे से भूल हो गई क्षमा मांगे और फिर आप सुख पूर्वक जैसे रहते थे वैसे राजमहल सब राजपाट आपका है और आप खूब प्रेम से ठाकुर जी का सेवा करिए, संत सेवा करिए और सब आपका ही। लेकिन उस समय में क्या हुआ था, जब बैरागी बन गई थी तो ये जो है राजपाट से राजा का जितना सामग्री था, धन संपत्ति, वो लेना भी छोड़ दिए थे। बैरागियों के साथ रहते थे तो राज से धन संपत्ति लेना भी छोड़ दिए। तब राजा ने कहा जो आप सब राजपाट आपका ही है तो आप इसको स्वीकार करिए। फिर रहने लगे। अब कहते हैं तो करत प्रणाम राजा बोली अजू लाल झुको नेक पीली देखो एक और ये लगाए हैं। बोलियो नृपराज धन सब ही तिहारो धारो पति पहने लोभ करी करो सुख गाए हैं। पहले जब राजा ने रानी को दंडवत प्रणाम किया तो दासी ने कहा महारानी जी राजा आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो वो अपने ऊपर प्रणाम को स्वीकार नहीं किए। उन्होंने कहे जो ठाकुर जी को तो सब प्रणाम करते हैं तो वो ठाकुर जी को प्रणाम कर, ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए मना थोड़ी है, ठाकुर जी को प्रणाम करें। तो ये बात यहाँ हो गया। फिर रात में रहने लगे। अब क्या हुआ, एक बार राजा माधव सिंह और मान सिंह दोनों गए थे कहीं काबुल के युद्ध में। राजा ने अकबर ने उनको भेज दिया था उधर युद्ध के लिए। अब युद्ध से जब युद्ध में विजय हो गया था इनका, युद्ध से लौट के आ रहे थे तो लौट के आते समय नदी में जहाज चल रही थी, नदी में नौका से आ रहे थे तो वो जो है डूबने में फंस गए। अब क्या करें, तो वो सब उपाय जब किसी का नहीं होता है तो वो माधव सिंह और मान सिंह जो थे, तो माधव सिंह कहे जो अपने घर में तो अपनी जो बहू है वो तो बड़ी भक्ता है भगवान की, तो उन्हीं का ध्यान किए, मन से उनको प्रणाम करके उन्हीं का ध्यान किए तो वो जो नौका फंसा हुआ था वो नौका उसमें से पार हो गया। तब जो है राजा आकर के फिर से दोबारा उनको दंडवत प्रणाम किए। तो कहने का तात्पर्य राजा मान सिंह माधव सिंह उभय भाई चढ़े नाव पर कहूँ तहीं बूढ़ी वे को भई है। बोलियो बड़ो भ्राता अब कीजिए जतन कौन भौन किया भक्ति कही छोटे सुधी गई है। छोटे भाई ने कहा अपनी बहू है वो तो बड़ा भगवान की भक्ता है, तो उन्हीं को याद करो। उनके याद करने से जो नौका भगवान में फंसी हुई थी वो उससे पार हो गया। अब नेक को ध्यान कियो तब आनी के किनारो लियो हियो बुलसायो जेठ चाह नहीं लई है। करियो आय दर्शन बिने करी गयो भूप अति ही अनूप कथा ये व्यापी गई है। अब जब वहां से युद्ध करके वापस लौटे तो कहे चलो अब पहले तो रानी का दर्शन करने जाएंगे। अब रानी के दर्शन करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और कहे आपकी कृपा से आज हमारा प्राण बच गया। तो इस प्रकार से श्री रानी रत्नावती जी का चरित्र आता है भक्तमाल में। अब कुछ सुबह प्रातः कालीन में जो सत्संग हुआ उसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्वामी जी महाराज बता रहे थे तो साहानी तन महच्छिद्रम सा चांद जड़ मूर्ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतये। कह रहे वो समय वो क्षण जिस क्षण में भगवान का स्मरण किया जाए वो समय सार्थक है, नहीं तो सब निरर्थक है। जिस समय में भगवान का भजन नहीं हो, भगवान का चिंतन नहीं हो, वो समय जो जाता है वो बिल्कुल निरर्थक जाता है। महाराज जी बता रहे थे कि देखो हम लोग का समय जो है गफलत में चला जाता है। कितना समय न संसार की प्राप्ति हुई न धन कमन, कोई चीज करो
उसमें तो कुछ लाभ धन मिले, चाहे विद्या कमाओ, चाहे कुछ भी करो तो वो सार्थक हुआ। नहीं भगवान का भजन करो तो वो सार्थक हुआ। न संसार मिला न भगवान मिले, निरर्थक में हमारा समय चला जाता है। तो महाराज जी कह रहे कि जो दिन आए भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती में। वो समय जो भगवान के भजन में लगा वो समय गिनती में आता है, नहीं तो ऐसी समय व्यर्थ ही चला जाता है। तो महाराज जी कह रहे थे कि समय मिला है, मनुष्य शरीर का इतना सुंदर मौका मिला है, और उसमें भी कलयुग का मौका। कलयुग का बहुत महिमा है। कलेर दोष निधे राजन यस्ति एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम प्रदेव। कहते हैं कलयुग जो है दोषों का खजाना है, लेकिन उसमें एक महान गुण ये है कि केवल भगवान का कीर्तन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो ऐसा सुंदर मौका हम लोग को मिला है। कलयुग समझो आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। ऐसे सुंदर मौका मिला है, तो हम लोग को समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से ही समय का सार्थकता है। वही चीज वही समय है। आप चाहेंगे तो भगवान का भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और वही समय आप सोते सोते भी बिता सकते हैं, निरर्थक भी जा सकते हैं। इसीलिए समय सार्थक वही है जो भगवान के भजन में लग जाए। इसीलिए कहते महाराज जी, तो चेतो रे दुनिया, जन्म जाए है चेतो रे, वैरी काल काल नहीं लावे, बाल वृद्ध को ले तो रे। समय ये नहीं देखता है जो ये बालक है और ये जवान है और ये बूढ़ा है, तो समय ये नहीं देखता है। देखते हैं आप पेट में बालक मर जाता है, जन्मते मर जाता है, जवान होकर के मर जाता है, तो मरने का कोई ठिकाना नहीं, समय का कोई ठिकाना नहीं, कब चले जाए। हम लोग ने तो प्रत्यक्ष देखा हुआ बात है, सबके अनुभव की बात है, सब देखे। अभी कोरोना के समय में कितने लोग ऐसे चले, तो हम लोग क्या रह जाएंगे? हम कोई निश्चित है जो हम लोग रहेंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। अब कब चले जाए कोई पता नहीं। पाव पलक का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जाने क्या हो इसी दिन उगे प्रभात। कोई समय का ठिकाना नहीं है। इसीलिए सावधान होकर के, सचेत होकर के समय का सदुपयोग करें। महाराज जी ये बता रहे थे सुबह प्रार्थना में। और कलयुग के बारे में, कलयुग ऐसे कलयुग में भगवान का, एक बार ऋषि लोग वेदव्यास जी के पास गए। वेदव्यास जी के पास कोई प्रश्न पूछने के लिए गए। जब वेदव्यास जी के पास गए तो वेदव्यास जी कहे, जो महाराज आप लोग बैठो, हम गंगा स्नान करके आते हैं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जब गंगा स्नान करने गए तो वेदव्यास जी कह रहे हैं, जो कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, और शूद्रों तुम धन्य हो। तो ऋषि लोगों के मन में एक दूसरी शंका हो गई। प्रश्न पूछने आए थे अपने कल्याण के लिए, लेकिन जब ये बात सुने तो सुन करके उनके मन में दूसरी शंका हो गई। क्या महाराज आप जब आए वेदव्यास जी तो उनसे कहे, महाराज आपने जो है कलयुग को धन्य कहा, स्त्रियों को धन्य कहा और शूद्रों को धन्य कहा। हमने तो आए थे अपने कल्याण की बात पूछने के लिए, लेकिन आप ऐसा कैसे कहे? तब वेदव्यास जी महाराज कहे, जो कलयुग में बहुत अवगुण है, लेकिन एक गुण है बहुत अच्छा। जब परीक्षित जी महाराज के शरण में कलयुग आया तो इसी गुण को विचार करके परीक्षित जी महाराज ने उनको शरण दिया। क्या कलयुग में दोषों का खजाना है, झूठ कपट बेईमानियां अन्याय अत्याचार भरा भरा है, लेकिन उसमें एक ये है कि भगवान का नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आता है ना वर्णन, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम एतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम करो तदहरि कीर्तनात्। कहते हैं कि सत्ययुग में
जो लाखों वर्ष तक ध्यान करने से जिस भगवान की प्राप्ति होती थी, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से भी भगवान की प्राप्ति होती थी, और द्वापर में भगवान की सेवा पूजा करने से जो भगवान की प्राप्ति होती थी, वही भगवान की प्राप्ति कलयुग में केवल नाम लेने से हो जाती है। तो इतना सुगम, इसीलिए कलयुग का महिमा है। तो वैसा कलयुग का मौका हम लोग को मिला हुआ है। अब कह रहे जो इसमें ऐसा मौका को प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करता है, तो कहते हैं कि सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो कहते जो ऐसा समय नहीं मिला, ऐसा भाग्य साथ नहीं दिया, और वो सब कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा जो समय हाथ से। ऐसे महाराज आज सुबह दृष्टांत देके बता रहे थे, जैसे कुआं में से हम जल लेते हैं तो नीचे बाल्टी रहता है और उसमें रस्सी लगा रहता है, तो रस्सी पर ऐसे डुबा करके पानी खींच लेते हैं। तो यदि रस्सी हमारे हाथ में एक मुट्ठी भी रस्सी पकड़ा हुआ है, तो फिर तो वहां से पानी भी आ जाएगा, रस्सी भी खींच करके आ जाएगा ऊपर। आज यदि वो मुट्ठी भर मुट्ठी में जो रस्सी पकड़ा हुआ है वो यदि हाथ से छूट गया तो फिर न पानी आएगा न रस्सी आएगा, सब जाएगा। तो वो थोड़ा नहीं, वो पानी के और नीचे अंदर चला जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास जब तक ये श्वास चल रहा है, जब तक समय है, तब तक भगवान का भजन करना है सो कर लो। नहीं तो यदि ये हाथ से छूट गया तो फिर नहीं मिलेगा। तो कह रहे जो एक सूरदास जी का कहानी आता है ना, एक सूरदास जी वो सूखे कुएं में पड़ गए, और सूखे कुएं में पड़ गए और लाठी टेक टेक करके चल रहे थे, और चलते चलते एक उस कुआं से निकलने का एक दरवाजा था। वो जहाँ दरवाजा पे आए उनके सिर में खुजली होने लगा, और सिर में खुजली होने लगा तो जो है लाठी टेक टेक करके आ रहे थे, वो रास्ता पार हो गया। पार होने के बाद क्या हुआ, फिर से चक्कर लगा और फिर लाठी टेक टेक करके। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर का मौका मिला हुआ है हम लोग को, यही एक दरवाजा है। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जय परलोक सवारा। तो ये कल्याण का मौका इसी मनुष्य शरीर में है। इसमें यदि अपना कल्याण नहीं किए तो फिर से 84 लाख योनि का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो महाराज जी सुबह प्रार्थना में ये कह रहे थे जो बहुत अमूल्य समय हमको मिला है, इस समय का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अब समय हो गया, आगे की कथा कल कहेंगे। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, विश्राम वृंदावन वृंदावन वृंदावन, विश्राम वृंदावन वृंदावन वृंदावन, उपमा वृंदावन पीन को, उपमा वृंदावन पीन को, कैलो दीजे गाय, कैलो दीजे
आदि अंत जाको नहीं, आदि अंत जाको नहीं, नित्य सुखद बन आई, नित्य सुखद बन माया त्रिगुण प्रपंच की, माया त्रिगुण प्रपंच की, पवन पर सतता, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुनेश रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं, कोई भी आपको भूले नहीं, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण हे प्यारे, मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं,